हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी, और हिंदी में हम व्याकरण में आज उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में बहुत सारे आपके टॉपिक हैं, और शब्द निर्माण की एक विधि होती है जिसके द्वारा हम नए शब्दों की व्युत्पत्ति करते हैं। और नए शब्द की व्युत्पत्ति आप दो तरह से करते हैं, जिसमें आप पहले किसी मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश लगा करके नए शब्द बनाते हैं। ये जो नया शब्द होता है बच्चों, ये आपके पुराने शब्दों से बिल्कुल उसका अर्थ भिन्न होता है, और अलग अलग प्रकार के आप शब्द बना सकते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे हिंदी व्याकरण में, पहला टॉपिक है आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो चलिएगा, उपसर्ग क्या होते हैं पहले हम लिखेंगे उपसर्ग। तो एक परिभाषा लिखने से पहले हम यहाँ उपसर्ग को समझ लेते हैं। आपके पास एक मूल शब्द है हार। हार का जो अर्थ होता है, हार का अर्थ है पराजय। हार का अर्थ होता है पराजय। अब इस हार, ये आपका मूल शब्द है, ये है आपका मूल शब्द, ये है आपका मूल शब्द, और इस मूल शब्द का अर्थ हुआ पराजय। लेकिन इस मूल शब्द में आप शब्दांश जोड़ दें, लेकिन वो भी आगे से, हमने आ जोड़ दिया इसमें। इस हार शब्द में आपने आ जोड़ा, तो ये आपका हो गया है क्या, आहार। ये हो गया आपका आहार। और आहार का अर्थ क्या होता है बेटा, आहार का अर्थ होता है भोजन। आहार का क्या अर्थ होता है, भोजन। आपके पास मूल शब्द हार था, उसका अर्थ था पराजय। हार में आपने एक शब्दांश जोड़ा आ, तो आ जोड़ने से अब आपके पास एक नया शब्द आपको मिला, क्या मिला, आहार। तो ये आहार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है क्या, भोजन। तो जो ये मूल शब्द था, इसके साथ आपने एक शब्दांश जोड़ा, इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द के आगे जब आप कोई शब्दांश जोड़ते हैं, और उस शब्दांश के जुड़ने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, एक नए शब्द की व्युत्पत्ति होती है, तो वही आपके जो आपका ये शब्दांश है, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय एक शब्द निर्माण की विधि है। आपने इससे पहले वर्ण पढ़े, आपने शब्द पढ़े, आपने वाक्य पढ़े, ठीक है। तो शब्द में शब्दों की अलग अलग जो है उत्पत्ति होती है, आपने शब्दों के अलग अलग प्रकार पढ़े हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो आपने रूढ़ शब्द पढ़े हैं, आपने यौगिक शब्द पढ़े हैं, योग रूढ़ पढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो है शब्द निर्माण की एक विधि है। तो इतना आप लिख लीजिएगा कि उपसर्ग एवं प्रत्यय। और सबसे पहले हम यहाँ बच्चों उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उपसर्ग में आप लिखेंगे क्या, कि हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। तो एक क्विक हम आपको प्रत्यय का भी देते हैं। एक विधि है, इन्हीं शब्दों में शब्दों का निर्माण करने की कई विधियां हैं, लेकिन इन्हीं में से एक विधि है कि आप शब्द, मूल शब्द के आगे आरंभ में या अंत में क्या लगाते हैं, शब्दांश लगाते हैं, शब्दों के अंश लगाते हैं। तो जब आप पहले लगाएंगे, जैसे आपने यहाँ पहले लगाया, हार के पहले आ लगा दिया, क्या हो गया, आहार या भोजन आपका हो गया। अर्थ में आपका ये भोजन हो गया, इसका अर्थ बिल्कुल इससे भिन्न है। इसका मतलब होता है, हार का मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है पराजय, और आहार का अर्थ होता है भोजन, ठीक है। तो ये अर्थ में बिल्कुल भिन्न है, और इस शब्दांश से एक नया शब्द भी बना। साथ में आप यदि आ की जगह प्र लगा दें, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्र धन हार। तो ये आपका नया शब्द क्या बना, प्रहार। क्या बन जाएगा, प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट।
प्रहार का अर्थ होता है चोट। तो देखिए आहार से हार से, फिर इसमें आ जोड़ा तो आहार, फिर आपने प्र जोड़ा तो प्रहार। तो अलग अलग आपके शब्द बने और अर्थ भी इनके बिल्कुल भिन्न आ रहे हैं। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो चलिए, ये तो हमने समझाने के लिए, अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा लिखिएगा कि हिंदी भाषा में नए शब्द कई विधियों से, नए शब्द कई विधियों से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिनमें से एक विधि है उपसर्ग या प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, तो हिंदी भाषा में नए शब्द कई विधियों से बनाए, नए शब्द जो है कई विधियों से बनाए जाते हैं, जिसमें एक विधि है उपसर्ग या प्रत्यय के माध्यम से आप नए शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब मूल शब्द के आरंभ में या आगे, जब किसी मूल शब्द के आगे या आरंभ के आगे कोई शब्दांश, शब्द का अंश, टुकड़ा, कोई शब्दांश लगाकर, जब किसी मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, नए शब्द बनाए जाते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो वे शब्दांश आपके उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास, अब शब्द भी देखिए बेटा, शब्द किसे कहते हैं ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा। शब्द क्या होता है, जिसका अपना कोई सार्थक अर्थ हो। ऐसा नहीं कि दो वर्ण आपस में जोड़ दिए वही शब्द हो। वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहा जाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि शब्द भी क्या है, शब्द का अर्थ क्या हुआ, पहले तो आप ये भी लिखें। शब्द क्या है, वर्णों के सार्थक अर्थ को, सार्थक क्रम को
तो वर्णों के सार्थक क्रम को ही आप शब्द कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने दो वर्ण आपस में जोड़े और शब्द बन गए। जैसे आपने यहाँ पर हार कहा, क्या कहा, हार, हार कहा, तो देखो हमने एक निश्चित क्रम में रखा ना। तो हार का अर्थ क्या है, हार का अर्थ है पराजय या फूलों की माला। अर्थ है, दो इसके अर्थ आते हैं। एक अर्थ है इसका पराजय, हार का अर्थ होता है पराजय होना, और फूलों की माला, और फूलों की माला, दो इसके अर्थ आते हैं। हार का अर्थ होता है या तो पराजय या फिर फूलों की माला। अब इस मूल शब्द से ही बेटा, इस मूल शब्द से ही हम कुछ नए शब्द बनाएंगे उपसर्ग जोड़ करके। चलिए इससे मूल शब्द से उपसर्ग बनाएंगे। जैसे आपके पास है क्या, आपके पास है हार, मूल शब्द है ना। उपसर्ग हमने कहा शब्द से हम पहले लगाते हैं, उपसर्ग लगेंगे यहाँ, उसके बाद हम जोड़ेंगे इसमें क्या, मूल शब्द, फिर आपका मूल शब्द जुड़ेगा, और मूल शब्द जोड़ने के बाद आपको मिलेगा एक नया शब्द, नया शब्द। लेकिन ऐसा नहीं, उस नए शब्द का भी अर्थ अलग होगा, उसका भी अर्थ अलग होगा। नए शब्द का अर्थ बिल्कुल भिन्न होगा, अलग होगा। अब यहाँ आपके पास मूल शब्द था हार, ठीक है। नए शब्द का अर्थ है, जो मूल शब्द है आपके पास हार, हार का हमने अर्थ बता दिया था। यहाँ लिख सकते हैं आप, हार का अर्थ क्या है, पराजय, ठीक है, पराजय या फूलों की माला। इसमें आप आ जोड़ दीजिए, आ उपसर्ग जोड़ने से ये नया शब्द बना है आहार, मूल शब्द पर उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बना आहार, और इसका अर्थ है बेटा भोजन। पुनः हार में आप प्र जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा नया शब्द, प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट। और पुनः हार को, हार में आप क्या जोड़ें, वि जोड़ने से भी आपका नया शब्द बनता है विहार, और इसका अर्थ होता है बेटा भ्रमण करना, भ्रमण करना। तो अब आप समझे कि जब किसी मूल शब्द में आप शब्दांश लगाते हैं, ये सभी आपके शब्दांश हैं, ये सभी आपके क्या हैं, शब्दांश हैं। इन शब्दांशों को ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए आ, हार में आ जोड़ा, आहार बना नया शब्द। प्र में फिर प्र में आपने हार में प्र जोड़ा तो प्रहार बना, हार में फिर वि जोड़ा तो विहार बन गया। तो इसका तीनों के अर्थ आप देख रहे हैं, भिन्न अर्थ आ रहे हैं, अलग अलग अर्थ सबके आ रहे हैं। तो जो नए शब्द बनते हैं बच्चों, उनके अर्थ भी भिन्न होते हैं, उनके अर्थ भी बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिएगा, आगे हम कुछ और आपको उदाहरण बताएंगे। चलिए अब हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी भाषा में लिखें, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं।
वे कौन कौन से 3 प्रकार के उपसर्ग हैं? पहला, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा, विदेशी उपसर्ग। तो 3 प्रकार के मुख्यतः हिंदी भाषा में उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो पहला लिखेंगे आप संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग किनके साथ जुड़ते हैं? तो लिखेंगे ये उपसर्ग उन शब्दों में जुड़ते हैं। ये उपसर्ग उन शब्दों में जुड़ते हैं जो मूलतः ये उपसर्ग उन शब्दों में जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जो मूलतः संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जो मूलतः संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, उनमें ये जो है उपसर्ग जुड़ते हैं। और देखिए, हमने आपको शब्द पढ़ाए थे, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर के हिंदी भाषा में घुल मिल जाते हैं, ज्यों के त्यों, यानी उनमें कोई परिवर्तन ना हो, वे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्योंकि ये उपसर्ग उन शब्दों से में जुड़ते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता। तो क्या समझे? ये उपसर्ग उन शब्दों में जुड़ते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, इसलिए जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आकर के घुल मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो इन उपसर्गों को कहेंगे तत्सम उपसर्ग कहेंगे। चलिए, इतना लिख लीजिए। अब मूल शब्द अलग अलग होंगे और सबसे पहला उपसर्ग बेटा यहाँ आपका है अ उपसर्ग है। अ का जो अर्थ होता है, इसके 2 अर्थ, अभाव या नहीं। अब नए शब्द क्या क्या हो जाएंगे, इनको हम लिखेंगे। पहला उपसर्ग है आपका अ, जिसका अर्थ है अभाव या नहीं। तो अ से आपका देखिए, चलिए इस तरह से लिखें आप, या फिर इधर लिख सकते हैं आप। उपसर्ग, यहां मैं मूल शब्द लिखूंगी और इधर आपके नए शब्द, इधर आपके नए शब्द आएंगे, है ना। तो पहला उपसर्ग बेटा आपके पास अ है, तो अधन उपसर्ग में ही जोड़ना है आपको। अधन मूल शब्द है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान जानते हैं आप, जानकारी, नॉलेज।
तो इससे नया शब्द बना अज्ञान, और ये भी एक सार्थक शब्द है। ठीक है, मूल शब्द है बेटा आपके पास धर्म, और अ जोड़ेंगे तो क्या बन गया? अधर्म। ठीक है, ज्ञान अज्ञान। फिर अ जोड़ना है, अ में आप जोड़ेंगे पवित्र, अपवित्र। और इन सब में अर्थ क्या लगाया हमने? अभाव या नहीं। अज्ञान का अर्थ होता है जिसको ज्ञान ना हो, जिसमें ज्ञान ना हो। अधर्म का अर्थ होता है जिसमें धर्म ना हो। अपवित्र का अर्थ है जो पवित्र ना हो। ठीक है, चलिए, अपवित्र। फिर धन नीति, नया शब्द बना अनीति। ठीक है, तो ये जो है अ उपसर्ग से नए नए शब्द यहाँ पर बना। फिर व्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, है ना, और अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा अव्यय, जो खर्च ना करे। फिर है आपका दृश्य, जो देखा जा सके। अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नया शब्द? अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य जो दिखे ना। चलिएगा, दूसरा आपका उपसर्ग है अप। अप, अप का अर्थ है बेटा बुरा। चलिए, उपसर्ग लिखेंगे इधर, तो आप इस तरह से बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग और मूल शब्द और यहां से आपके नए शब्द बने। ठीक है, उपसर्ग, मूल शब्द और नए शब्द। तो मूल शब्द बेटा आपका मान, सारी, यश, कार और शब्द। चलिएगा, ये तो मूल शब्द हो गए। अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे अप, धन, मान, अप धन, अप धन, अप धन और अप धन। नए शब्द क्या क्या बने? नया शब्द यहाँ बना अपमान, अपसारी, अपयश, अपयश, अपकार और अपशब्द। तो इस तरह से आपके नए शब्द बने इस मूल शब्द से और साथ में उपसर्ग से। बेटा यहाँ पर आपका उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ है बुरा। चलिए जल्दी से इन्हें लिख लीजिएगा। तो संस्कृत के उपसर्ग आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? वे उपसर्ग, ये उपसर्ग उन शब्दों में जुड़ते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। उपसर्ग है बेटा आपके पास अ, और इसका अर्थ होता है अभाव या नहीं। अभाव यानी कि जो आपके पास नहीं है।
तो ज्ञान आपके पास मूल शब्द तो क्या बना? अज्ञान, यानी कि ज्ञान का अभाव या ज्ञान ना होना। ठीक है। धर्म अधर्म, यहाँ धर्म अधर्म, और ये जो है यहाँ कहीं ना कहीं आपके विलोम शब्द भी बनाते हैं, विपरीत शब्द भी बनाते हैं। ठीक है। अब का मतलब नहीं, तो जो है वो नहीं है, नया शब्द तो नहीं के अर्थ में आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया कि का अर्थ है अभाव या नहीं। तो जो है मूल शब्द में जो आपका नया शब्द बनेगा वो नहीं होगा। तो ज्ञान है तो अज्ञान का मतलब होता है आज जिसको ज्ञान ना हो। ठीक है। साथ में धर्म है तो इसमें आप उपसर्ग जोड़ेंगे तो अधर्म हो जाएगा, जो आपके पास है नहीं, तो इसका अभाव है। इधर सभी आपके अभाव में आएंगे और इधर मूल शब्द में आपके पास होगा। चलिए, साथ में यहां से भी आप उपसर्ग को, मूल शब्द को और नए शब्द को इस तरह से लिखें। चलिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृत के अन्य उपसर्ग पढ़ेंगे और साथ में हम यहाँ पर नए शब्दों का निर्माण भी करेंगे। बहुत सारे शब्द हम सीखने वाले हैं इस उपसर्ग और प्रत्यय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।